अब हम लोग आज नौवीं मुद्रा से आगे बढ़ेंगे। विपरीत करी है नौवा मुद्रा हमारा खींचड़ी के बाद, जिसमें कहा गया है नाभि मूले वसेत सूर्य तालु मूले च चंद्रमा अमृतम ग्रस्ते सूर्यस्ततो मृत्यु वसो नरः। यानी कहा गया नाभि के मूल में, यानी नाभि में सूर्य का स्थान है, वसेत सूर्य, तालु में चंद्रमा का स्थान है। तो ये भी दो आपके क्वेश्चन हो गए। नाभि में किसका स्थान है? सूर्य का। और तालु मूल में किसका स्थान है? चंद्रमा का। अमृतम ग्रस्ते सूर्यस्ततो, जब वो अमृत यानी कि चंद्रमा से जो अमृत तालु मूल से गिरता है तो सूर्य उसको भस्म कर देता है, ग्रसित कर लेता है, ग्रस लेता है। उसी वजह से मृत्यु वसो नरह, नरह मतलब कहा गया हम लोग जो इंसान हैं उनकी मृत्यु इसी कारण से होती है। अब कहा गया है ऊर्ध्वम च योजयेत सूर्यम चंद्रम च अप्य चाप्यध आनियेत। यानी कि ऊर्ध्वम च योजयेत सूर्यम, तो सूर्य को आप ऊपर कर दीजिए। चंद्रम च अधः आनियेत, चंद्र को अधः मतलब नीचे कर दीजिए। विपरीत करी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। ये विपरीत करनी मुद्रा यही कहा जाता है जो सभी तंत्रों में गोपनीय है, सभी तंत्रों में गोपनीय कहा गया है। अब यहां से विधि बता रहे हैं। विधि में कहते हैं भूमौ शिरश्च संस्थाप्य कर युग्मम समाहितः ऊर्ध्वपादः स्थिरो भूत्वा विपरीत करीमता द्राम च साध्येत नित्यम जराम मृत्यु च नाशयेत सिद्ध सर्वलोकेशु प्रलये अपि न सीदति। कहा गया भूमि पर सिर को नीचे लगाइए, कर युग्मम दोनों हाथों को समाहित करके भूमि पर सिर को नीचे लगाइए, ऊर्ध्व पादः पांव को ऊपर उठा लीजिए और स्थिरो भूत्वा उसमें स्थिर रहिए। यही विपरीत करी मुद्रा है। यानी जो हम लोग शीर्षासन लगाते हैं, हेड स्टैंड करते हैं, उसी को कहा गया है कि वो विपरीत करी मुद्रा है। अब अगर इसकी साधना साधक जो है नित्य करता है तो उनको जरा मृत्यु का नाश होता है और सभी लोकों में सिद्धि मिलती है, साथ ही प्रलय के समय भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। अब जो विपरीत करनी मुद्रा हम लोग करते हैं अभ्यास में, उसको विपरीत करनी तो कहा ही जाता है। और इस मंत्र के हिसाब से जो शीर्षासन है, हेड स्टैंड है, उसको भी विपरीत करनी मुद्रा कहा जाता है। इसके मुताबिक तो उसी को कहा जाता है। तो कई जगहों पर कई योग संस्थान आजकल, आप इससे विपरीत करनी अगर आप नेट पे भी मारेंगे, कई योग संस्थान में अगर जाते हैं, कराते हैं या वहां से करते हैं, तो वो लोग शीर्षासन को विपरीत करनी मुद्रा ही कहते हैं। ये विपरीत करने का हम लोगों ने फल में एक बार और बताना चाह रहा था कि रोज अभ्यास करने से जरा मृत्यु का नाश होता है। विपरीत करने में सभी लोकों में सिद्धि होती है, मिलती है, सर्वलोकेशु कहा गया था। और ऐसे साधक प्रलय काल में भी दुखी नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बलित पलित नहीं कहा गया है, घेरन संहिता में ध्यान रखेंगे। अब योनि मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, घेरन संहिता में योनि मुद्रा। पूरा मंत्र एक साथ देख लेते हैं, फिर इसके अर्थ देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से देख लेंगे। कहते हैं सिद्धासनम समासाद्य कर्ण चक्षु नासा मुखम अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामाद्ये विद्यति वै प्राण माकृष्य काकी भीर पाने योजिये ततः षट चक्रानि क्रमाध्यात्वा हु हंस मनुना सुधि चैतन्यम आनयेत देवी निद्रिता या भुजंगिनी जीवेन सहिताम शक्ति समुत्थाप्य पराम्बुजे शक्तिमयो स्वयं भूत्वा परम शिवेन संगमम नाना सुखम विहारम च चिंतयेत परम सुखम शिव शक्ति समायोगात एकांतम भुवि भावियेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव शक्ति का मिलन, शिव शक्ति समायोगात। आनंद मासनो भूत्वा अहम ब्रह्मेति संभवेत ब्रह्मा भ्रूणः चैव सुरापि गुरुतल्पगः एतैः पार्पेण लिप्यते योनि मुद्रा निबंधनात् योनि मुद्रा परागोप्या देवनामपि दुर्लभाः सुकृत लब्ध संसिद्धि समाधिस्थः स एव हि यानि पापानि घोरानि उपपापानि यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते योनि मुद्रा निबंधनात्
तस्माद अभ्यासनम कुर्याद आदि मुक्ति समिच्छति। अब इसको एक साथ देखते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं योनि मुद्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। एक एक चीज ध्यान से देखेंगे। पहले बात ये आई है योनि मुद्रा किस आसन में करेंगे, तो सिद्धासन में बैठ करके योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। दोनों अंगूठों को उसके बाद कहते हैं, दोनों अंगूठों से कान को बंद करेंगे। तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर से कहा गया है आंख को बंद करेंगे। मध्यमा यानी बीच वाली उंगली से नासिका को, और अनामिका से मुख को बंद कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, काकी मुद्रा का इस्तेमाल करना है। काकी मुद्रा के द्वारा प्राण को खींचकर अपान से मिलाएंगे। काकी मुद्रा से ही प्राण का यानी कि पूरक करने की बात कही गई है। और उसके बाद 6 चक्रों का ध्यान लगाएंगे, यानी सभी 6 चक्रों पर ध्यान लगाते हुए हुम या हंस मंत्र का जाप करेंगे। हुम या हंस मंत्र ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 चक्र का ध्यान ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कुंडलिनी शक्ति को जगा करके जीव सहित, जो जीव है नीचे मूलाधार में, जीव सहित ऊपर उठाकर शिव से संगम करा देंगे। जीव को क्या करेंगे, शक्ति को जीव के साथ उठा करके शिव से संगम करा देंगे। एक बार फिर से देखेंगे, चिंता मत कीजिए। उस समय जब हम ये अभ्यास कर रहे होंगे तो उस समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि मैं शिव के साथ शक्ति संपन्न होकर के सुखपूर्वक विहार कर रहा हूँ, सुखपूर्वक हूँ, यानी शिव और शक्ति के साथ सुखपूर्वक मिलना, शिव शक्ति का मिलन कहा गया है। उस दौरान ये भावना होगी आपकी कि मैं आनंदमय स्वयंभू पर ब्रह्म मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति होगी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। फल में क्या कहा गया, ब्रह्म हत्या का फल, ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट जाएगा, भ्रूण हत्या का पाप मिट जाएगा। सुरापी कहा गया, सुरापी मतलब अगर शराब पीने वाले हैं वो भी पाप है, उसका पाप मिट जाएगा। गुरु तलपग, गुरु के साथ अगर आपने कुछ गलत किया हुआ है वो पाप भी मिट जाएगा। इन महापापों के फलों में नहीं फंसते हैं ये लोग जो योनि मुद्रा को सिद्ध कर लेते हैं, ये मुक्ति पा जाते हैं। उसके बाद कहते हैं योनि मुद्रा परम गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और आगे कह लेते हैं इसके बारे में, जो नियमित अभ्यास करते हैं इसकी सिद्धि हो जाती है जब योनि मुद्रा की, तो उनको समाधि तो प्राप्त होती ही है। साथ ही जितने भी पाप हैं, घोर पाप हैं, उप पाप हैं, ये 3 शब्द ध्यान रखिएगा, पाप, घोर पाप, उप पाप। क्यों इसको ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से एग्जामिनर के लिए 3 शब्द बड़ा अट्रैक्टिव है, वो यहाँ से पूछ सकते हैं। ये 3 शब्द है, पाप, घोर पाप, उप पाप, किस मुद्रा के अभ्यास से इससे भी छुटकारा मिल जाते हैं। तो योनि मुद्रा के अभ्यास से पाप से, घोर पाप से, उप पाप से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले साधक हैं उनको योनि मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आ गया, एक तो आया किस आसन में अभ्यास करना योनि मुद्रा का, तो वो आपका हो गया सिद्धासन में अभ्यास करना है। दूसरी बात क्या हो गई, सन्मुखी मुद्रा लगाने की बात आई हुई है, सन्मुखी मुद्रा लगाए। फिर इसी में काकी मुद्रा भी लगाना है, तभी पूरक करना है। और एकमात्र मुद्रा ऐसा है जिसमें सभी 6 चक्रों पर ध्यान लगाने की बात की गई है, एक ही मुद्रा में सभी 6 चक्रों पर ध्यान लगाना है। तीसरी बात क्या आ गई, चौथी बात क्या आ गई, होम और हंस मंत्र का जाप किस मुद्रा से जुड़ा हुआ है, तो होम और हंस मंत्र का जाप जुड़ा हुआ है योनि मुद्रा से। अब कुंडलिनी को उठाना है तो शिव का मिलन कराना है किसमें, जीव सहित कुंडलिनी उठ करके यानी शक्ति उठ करके शिव से मिलन होगा, योनि मुद्रा में मिलन कराने की बात कही गई है। फिर ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापी, गुरु तलपग, इन पापों का भी उसको, उससे नहीं फंसता है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद योनि मुद्रा परम गोपनीय है, पाप, घोर पाप, उप पाप भी इससे धुल जाता है। तो ये योनि मुद्रा इंपॉर्टेंट यहाँ बताया गया था। आगे हम लोग आते हैं 11वीं मुद्रा पे, जिसका नाम है वज्रोणी मुद्रा। एक हम लोगों ने पढ़ा था हठ प्रदीपिका में, उस मुद्रा का क्या नाम था, वज्रोली। वज्रोली। वज्रोली शब्द वहां था, वज्रोली, वज्रोली ल था, ल यहाँ क्या है वज्रोनी।
तो क्या पता इससे भी कंफ्यूजन ना हो जाए। वज्रोली था हठ प्रदीपिका में, यहाँ है वज्रोनी मुद्रा है। तो देखते हैं वज्रोनी मुद्रा में क्या कहा गया है। कहते हैं धराम अवष्टभ्यम करयो तलाभ्याम ऊर्ध्वे क्षिपेद पाद युगम सिरह खे शक्ति प्रबुद्धे चिरजीवनाय वज्रोली मुद्राम मुनियो वदंती। कहते हैं कि दोनों हाथों को धरती पर लगाए, धराम अवष्टभ्यम करियोस तलाभ्याम, करियो मतलब दोनों हाथ को के तलवे, तलाभ्याम दोनों हाथों का ये है वाला पोर्शन है, इसको जमीन पर लगाएंगे। और जमीन पर लगाने के बाद कहा गया है ऊर्ध्वे छिपेत पादः, दोनों पांव को और सिर को भी युगम सिरह, सिर को मिलाकर के आकाश में उठा लेंगे। अब दोनों हाथ तो यहाँ है, सिर भी आकाश में, दोनों पांव भी आकाश में हो गया। इसे ही दीर्घजीवी होने के लिए शक्ति प्रबुद्धे चिरजीवनाय कहा गया। इसको तो कौन सा मुद्रा कहा गया? वज्रोली मुद्रा कहा गया, जिसके फल है चिरजीवी होने वाला वज्रोनी मुद्रा कहा गया। शक्ति प्रबुद्धे मतलब, शक्ति मतलब कुंडलिनी शक्ति को जगाने वाला, और चिरंजीवी चिरजीवनाय लंबी आयु देने वाला वज्रोणी मुद्रा कहा गया है, वज्रोणी मुद्रा। और क्या कहते हैं वज्रोणी मुद्रा में? अयम योग योगे योग श्रेष्ठो योगिनाम सिद्धिदायक है, अयम हित प्रभो योगो योगिनाम मुक्ति कारणम, एतद योग प्रसादेन बिंदु सिद्धिर भवेद ध्रुवम, सिद्धे बिंदो महायत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले, भोगेन महता युक्तो यदि मुद्राम समाचरेत तथापि सकला सिद्धिर्भवति तस्य निश्चितम। कहते हैं कि जो योग की साधना करने वाले हैं उनके लिए, उनको ये सिद्धि देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। और वज्रोनी मुद्रा जो है हितकारक है, योगियों को सिद्धि तो मिलना ही है। और बिंदु की सिद्धि, अगर इसका अभ्यास करते हैं तो इसके प्रसाद से यानी इसके प्रभाव से बिंदु की सिद्धि जरूर होती है, ध्रुवम जरूर बिंदु की सिद्धि होती है। सिद्धे बिंदु महायत्ने, अगर आपने बिंदु को सिद्ध कर लिया, किसी सिद्ध ने बिंदु को सिद्ध कर लिया किसी साधक ने, तो इस भूतल पर क्या ऐसा है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। सिद्धे बिंदु महायत्ने, अगर आपने यत्न पूर्वक बिंदु को सिद्ध कर लिया, किम न सिद्ध्यति भूतले, फिर भूतल पर ऐसा क्या है जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं यदि भोगी मनुष्य भी इस मुद्रा का साधन करें तो उनको भी साधन सिद्धि मिल जाती। भोगे न महता युक्तो, अगर भोग करने वाला भी यदि मुद्राम समाचरित इसका अभ्यास करे, तथापि सकला सिद्धिर्भवति, उनको भी सिद्धि मिल जाती है। तस्य निश्चितम, ये निश्चित है। तो वज्रोनी मुद्रा एक तरह से कैसा हुआ है, हैंड स्टैंड की तरह हुआ, जिसको वृक्षासन भी कहा जाता है। एक तो वृक्षासन आप लोग करते हैं, दूसरा इसको भी वृक्षासन की श्रेणी में लिया जाता है। तो हैंड स्टैंड वृक्षासन जैसा है, बिंदु की सिद्धि होती है। बिंदु सिद्धि होने से कहा गया भूतल पर कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी सिद्धि ना हो पाए। आगे कहा गया शक्ति चालिनी मुद्रा 12वें नंबर पर, मूलाधारे आत्मशक्ति कुंडलिनी पर देवता सहिता भुजगाकारा सार्ध त्रिवलयान्विता, यानी कि त्रिवलयान्विता मतलब 3.5 वलियों से युक्त ऊर्ध्व वृक्षासन। बहुत बढ़िया। यावत् सा निद्रिता देहे तावत् जीवः पशुर यथा, ज्ञानम न जायते तावत् कोटि योगम समभ्यसेत, उद्घाटयेत कवाटम च यथा कुंचिकया हठात्, कुंडिल्या प्रबोधेन ब्रह्म द्वारम प्रभेदयेत, नाभिम संवेष्ट्य वक्स्त्रेण न च नग्नो बहिः स्थितः, गोपनीय गृहे स्थित्वा शक्ति चालनम अभ्यसेत। वितस्ते प्रमितम दीर्घम विस्तारे चतुर अंगुलम, मृदुलम धवलम सूक्ष्मम वेष्टन अंबर लक्षणम, एवं अंबर युक्तम च कटी सूत्रेण योजयेत, संलिप्य भस्मना गात्रम सिद्धासनम आचरेत, नासाभ्याम प्राणम आकृष्य अपाने योजयेत बला, तावत आकुंचयेत गुह्यम अश्वनी मुद्रया, यावत वायु सुषुम्नायाम हठात वायु प्रकाशयेत, तदा वायु प्रबंधेन कुंभिका च भुजंगिनी। बद्ध श्वासः
ततो भूत्वा च ऊर्ध्वं मार्गं प्रपद्यते बिना शक्ति चालने योनि मुद्रा न सिद्ध्यति आदौ चालन अभ्यस्य योनि मुद्राम ततो अभ्यसेत इति ते कथितं चंड कपाले शक्ति चालनम गोपनीयम प्रयत्नेन दिने दिने समभ्यसेत मुद्रेयं प्रमाम गोप्यम जरा मरण नाशिनी तस्माद् अभ्यसनम कार्यम योगिभिः सिद्धिकांक्षिभिः नित्यम अभ्यासते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता तस्य विग्रह सिद्धि स्याद्रोगाणाम संशयो भवेत्। मतलब लंबा है, ये काफी लंबा है। तो देख लीजिए फिर से इसको ऊपर से। शक्ति चालनी मुद्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है शक्ति मतलब कुंडलिनी शक्ति को जगाने वाली मुद्रा की बात कर रहे हैं। और शुरुआत में क्या कहा जा रहा है, मूलाधार में यानी मूलाधार चक्र में कुंडलिनी परदेवता कहा गया है। उस कुंडलिनी को जो सो रही है उसे आत्मा की शक्ति कहा गया। यानी कुंडलिनी को क्या कहा गया, मूलाधार में वो आत्म शक्ति रूप कुंडलिनी परदेवता सो रही है, जो कि सर्प की तरह भुजगाकारा सोए हुए सर्प की तरह 3 वल्लियां सार्ध त्रिवल्यान्विता 3.5 फेरा लपेटे सांप की तरह सोई हुई है। और कहते हैं यावत सा निद्रिता देहे तावत जीव पशुर यथा। जब तक वो कुंडलिनी देवी सोई हुई है तब तक जीव की स्थिति पशु के समान होती है। यानी हम सब की स्थिति अगर कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ है, हम सब पशु की तरह है। ज्ञानम न जायते तावत कोटि योगम समभ्यसेत। आप ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक कुंडलिनी जागरण नहीं है। भले ही आप कितना भी जो है पुस्तक पढ़ ले, आप लाखों पुस्तक पढ़ ले, तो भी आपको ज्ञान नहीं होता है। कहते हैं जैसे ही उद्घाटयेत कवाटम च यथा कुंची कया हठात। जैसे कुंडलिनी का जागरण होता है, कुंडलिनी जगती है, तो कहते हैं वैसे ही क्या होता है, दरवाजे की चाबी जैसे आपने लगाया तो ताला खुल गया, हठात ही वो दरवाजा खुल जाता है। कौन सा, उद्घाटयेत कवाटम, वो कवाट वो दरवाजा खुल जाता है चाबी लगाने से। तो चाबी किसको कहा गया है, कुंडलिनी को कहा गया है। जैसे दरवाजे में चाबी लगाने से दरवाजा खुलता है, वैसे ही कुंडलिन्या प्रबोधन, कुंडलिनी के जागरण होने से ब्रह्म द्वारम प्रभेदयेत, ब्रह्म द्वार का भेदन हो जाता है। तो ताले में आपने चाबी लगाया, दरवाजा खुला। कुंडलिनी का आपने जागरण किया, जगाया, ब्रह्म द्वार का दरवाजा खुला। नाभिम संवेष्ट वस्त्रेण नाच नग्नो बहि स्थिति। कहते हैं नाभि पर एक वस्त्र लपेटना है, लेकिन नग्न नहीं होना है और बाहर में अभ्यास नहीं करना है, यानी खुले में अभ्यास नहीं करना है, लोगों के सामने गुप्त में अभ्यास करना है। नाभि पर वस्त्र लपेटने की बात कर रहे हैं। गोपनीय गृह स्थित्वा, किसी गोपनीय घर में, यानी कि किसी अकेले में कोई ऐसी जगह पर जहां पर कोई ना देख पाए, गुप्त स्थान में स्थित होकर के शक्ति चालन अभ्यसेत, शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। वस्त्र जो आप नाभि पर लपेटेंगे उसकी क्वालिटी बताते हुए घेरन ऋषि राजा चंडकपाली से कहते हैं वितस्ती प्रमितम दीर्घम, यानी कि एक बितस्ती 9 इंच लंबा, एक बितस्ती कहा गया एक बित्ता लंबा वो, और 4 अंगुल विस्ता, 4 अंगुल और एक बित्ता मान लीजिए लंबाई 4 अंगुल चौड़ा वो वस्त्र है। उसको जो है, और उस वस्त्र के क्वालिटी और क्या है, मृदुल है, धवल है, सूक्ष्म है। मृदुल मतलब कोमल है, धवल मतलब सफेद है, बिल्कुल सफेद, और सूक्ष्म मतलब एकदम कोमल सा है वस्त्र, वो सूक्ष्म वस्त्र है। और उसको कहा गया है, उस वस्त्र का ये लक्षण कहा गया वेस्टर्न अंबर लक्षणम, जिसको कि नाभि पर आप लगाएंगे, उसको कटी सूत्र होता है, कमर में एक धागा बांधा जाता है, जनरली लोग बांधते हैं, बहुत सारे लोग उत्तर भारत में। मैं भी वो कटी सूत्र बांधता हूँ, बचपन से ही कटी सूत्र बंधा होता है, तो मोटा सा कटी सूत्र मेरे कमर में भी बंधा हुआ है। कहते हैं वो जो कटी सूत्र है, उस कटी सूत्र से जो कपड़ा है, उस कपड़े को अच्छे से लपेट करके उसको बढ़िया से व्यवस्थित कर लीजिए। और उसके बाद संलिप्य भस्मना गात्रम सिद्धासनम आचरित, सिद्धासन में रहिए, भस्म को पूरे शरीर में लपेट लीजिए। नासाभ्याम प्राणम आकृष्य अपाने, और फिर नासिका से प्राण को खींचना, यानी कि पूरक करना है।
और अपान से योजियत बला, अपान से मिलाना है, यानी श्वास लिया, प्राण लिया, पूरक किया और अपान से उसको एकदम ताकत से बलात् उसको मिलाना है। तावत कुंचयेद गुह्यम अश्विनी मुद्रा, और जिस समय आप उसको प्राण ऊपर से प्रेशर जा रहा है, अपान का नीचे से प्रेशर है, उस समय क्या करना है, गुह्यम यानी कि गुदा द्वार का संचालन करना, चलाना है, यानी कि अश्विनी मुद्रा का अभ्यास हो गया। कहते हैं कब तक चलाना है, जब तक कि वो यावद वायु सुषुम्नायाम, जब तक वायु जो है सुषुम्ना में ना प्रवेश कर जाए। हठात वायु प्रकाशीय, अचानक से जैसे कुंडलिनी का जागरण होगा, वो सर्पिनी जैसे ही जगेगी, हठात जो है वायु आपके कहाँ प्रकाशित होगा, सुषुम्ना में प्रकाशित होगा, चला जाएगा। तदा वायु प्रबंधेन कुंभिका च भुजंगिनी, कहते हैं तदा वायु प्रबंधेन, वायु को कंट्रोल में करना है, उस कुंभिका लगा मतलब कुंभक लगा करके उस भुजंगनी को जगाने के लिए। कहते हैं बद्ध श्वास तथो भूत्वा ऊर्ध्वम मार्गम प्रपद्यते, जब आप ये सब अभ्यास कर रहे होते हैं, श्वास को रोक रहे होते हैं, बद्ध कर रहे होते हैं, तब वो श्वास कुंडलिनी के जागरण होने पर ऊर्ध्व मार्ग में प्रपद्यते, गमन करती है। आपकी प्राण वायु अब कहाँ गमन कर रही, ऊपर उठ रही। ऊपर उठने से तात्पर्य सुषुम्ना मार्ग में आपकी प्राण वायु अब ऊपर उठ रही है। बिना शक्ति चालने योनि मुद्रा न सिद्ध्यति, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिना शक्ति चालन के योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो योनि मुद्रा से पहले कौन सा अभ्यास करने की जरूरत है, शक्ति चालन अभ्यास करने की जरूरत है। तो शक्ति चालन बाद में जरूर बताया गया सीक्वेंस में, लेकिन यहाँ कहा गया है बिना शक्ति चालन के योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। आदो चालन अभ्यस्य योनि मुद्राम ततो अभ्यसेद, तो पहले शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करें, योनि मुद्रा का अभ्यास उसके बाद करेंगे। इति ते कथितम चंड कपाले, इसी को हे चंड कपाली, राजा चंड कपाले शक्ति चालन मुद्रा कहा गया है। और गोपनीयम प्रयत्न दिने दिने समभ्यसेत, ये जो गोपनीय मुद्रा है दिन ब दिन इसका अभ्यास करना चाहिए नियम पूर्वक, गुरु से जान करके। ये मुद्रयाम परमा गोप्या, ये परम गोपनीय मुद्रा है मुद्राओं में भी। और जरा मरण मरण नाशनी, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु को नाश करने वाला, हरने वाला ये अभ्यास है। और कहते हैं तस्मात अभ्यासनम कार्यम योगी भी सिद्धिकांक्षी भी, जो सिद्धि की आकांक्षा रखने वाले योगी लोग हैं उनको जरूर इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। नित्यम योग अभ्यसेत योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता, अगर आप नित्य इसका अभ्यास करेंगे तो योगियों को इसमें सिद्धि जरूर मिलती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, तस्य विग्रह सिद्धि स्याद्रोगानाम संशयो भवेत, यानी कि शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास से आपको विग्रह सिद्धि मिलती है। और स्याद रोगानाम संशयो भवेत, फिर आपके जो शरीर के रोग हैं उसका भी क्षय होता है, नाश होता है। तो ये आपका शक्ति चालन मुद्रा में, एक तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता विग्रह सिद्धि वाला, दूसरा योनि मुद्रा से जुड़ा हुआ है कि योनि मुद्रा से पहले शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, लाभ में विग्रह सिद्धि हो गया। क्वेश्चन देखिए 5 नवंबर 2020 को पूछा गया था, घेरन संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? तारागी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, खेचनी मुद्रा। क्या शक्ति चालनी, शक्ति चालनी। ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए, घेरन संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। अब हम लोग 3 महत्वपूर्ण बात अभी तक पढ़े हुए हैं, बहुत चीजें वैसे पढ़े हुए हैं, 3 महत्वपूर्ण बात को बीच में यहाँ पर लाते हैं। सारी महत्वपूर्ण बात एक साथ लाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। 3 महत्वपूर्ण बात ले आते हैं। 16 आधार का बंधन हम लोगों ने पढ़ा था, मरुत सिद्धि पढ़ा, विग्रह सिद्धि पढ़ा। 16 आधार का बंधन किस मुद्रा से हुआ आप लोग बता दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जालंधर। और मरुत सिद्धि मूलबंध। बाकी लोग बताइए सही है कि नहीं, क्या पता गलत कह रहे हो बाकी लोग। सर विग्रह सिद्धि। हाँ, विग्रह सिद्धि शक्ति चालन। तो 16 आधार का बंधन किससे हुआ? जालंधर बंध से। मरुत सिद्धि का किससे हुआ? मूल बंध से। विग्रह सिद्धि किससे हुआ? शक्ति चालन मुद्रा से।
शक्तिचारण मुद्रा किससे पहले करना चाहिए? योनि मुद्रा से पहले करना चाहिए। अब आगे आते हैं हम लोग तारागी मुद्रा पर। तारागी, तारागी जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, तारागी मतलब होता है तालाब, जिसको पोखर भी कहते हैं, इसको तालाब भी कहते हैं। तो कहते उदरम पश्चिमोत्तानम तारागा कृति कार्येत तारागी सा परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशनी। उदर मतलब उदरम, पश्चिमोत्तानम मतलब पीछे की तरफ, उदर को ऐसे खींच लेंगे, उदर को ऐसे बना लेंगे पीछे की तरफ, पीठ रीढ़ की हड्डी की तरफ, जैसे वो तालाब की आकृति का हो जाए पीछे खींच करके। और तारागी सा परम मुद्रा, ये बड़ा परम मुद्रा है जो जरा मृत्यु का नाश करने वाली ये मुद्रा है, बुढ़ापा एवं मृत्यु को दूर करने वाली मुद्रा है। उसके बाद कहा गया मांडुकी मुद्रा। मांडुकी मुद्रा में कहते हैं मुखम समुद्रितम कृत्वा जिह्वा मूलम प्रचालयेत शनैर्ग्रसेद अमृतम मांडुकीम मुद्रिकाम विदुः वलितम पलितम नैव जायते नित्य यौवनम ना कैसे जायते पाको यह कुर्यान नित्य मांडुकिम। कहते मांडुकी मुद्रा, मुख को थोड़ा सा बंद करके, समुद्रितम मुख को बंद करके, जिह्वा मूल प्रचालित जिह्वा मूल को चलाइए, और शनैर ग्रसित अमृत, और जिह्वा मूल के द्वारा जिह्वा मूल को चलाइए और अमृत का ग्रास कीजिए। इसे ही मांडुकी मुद्रा कहा गया है। और लाभ में कहते हैं वलित पलित रोग नहीं होता है, यानी कि झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, बाल सफेद नहीं होगा, नित्य यौवन जो है आपका, नए रोज रोज आपको लगेगा कि हम जवान होते जा रहे हैं, यौवन बढ़ता जा रहा है। ना कैसे जायते पाको, केस भी नहीं सफेद नहीं होगा, रोज अगर आप मांडुकी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। यहाँ वलितम पलितम यहाँ कहा गया है, और एक वलितम पलितम कहा था महामुद्रा में। महामुद्रा में कई प्रकाशन में नहीं है, लेकिन इसमें हर प्रकाशन में मांडुकी मुद्रा में कहा गया है। मांडुकी का अर्थ क्या हुआ? जैसे मेढक है, मेढक जिस तरीके से घुमाता है, तो तालु मूल में जिह्वा को घुमाइए और जो है उससे अमृत का पान कीजिए, वलित पलित रोग दूर होगा, इससे केस सफेद नहीं होगा, रोज अभ्यास करने से ये फायदा मिलेगा। अब इस तरह से 3 अभ्यास आपको लग रहा है एक साथ मिलता जुलता है। एक नभो मुद्रा में मिलता जुलता अभ्यास था, थोड़ा सा अंतर है, और एक आपका खेचरी मुद्रा तो कंप्लीट है ही है, तीसरा ये आपका हो गया मांडुकी मुद्रा, उससे थोड़ा मिलता जुलता मुद्रा सा है। क्वेश्चन जो पूछा गया ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, फिर से देखते हैं। गैर संहिता के मुताबिक निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से वलितम पलितम रोग दूर होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसमें ये 2018 में पूछा था, महामुद्रा, मांडुकी मुद्रा, तारागी मुद्रा विपरीत करी, तो इसमें क्या आप कहेंगे? मांडुकी मुद्रा। और महामुद्रा दोनों सही है। कई लोगों ने पहले पे टिक लगाया, कई लोगों ने दूसरे पे, बाद में जब फाइनल आंसर किया आया तो उसमें सबको नंबर दे दिया गया। चलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग 15वीं मुद्रा है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा के बारे में कहा गया नेत्रा अंतरम समालोक्य च आत्मारामम निरीक्षयेत। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कहेंगे आत्माराम का निरीक्षण किस शास्त्र से जुड़ा हुआ? च आत्मारामम निरीक्षयेत शांभवी मुद्रा में कहा गया है, घेरन संहिता में। सा भवेत शांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव इयम तु शांभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधूरिवा स एव ह आदिनाथश्च सचे नारायणः स्वयं। देखिए बहुत बड़ी बात है। सच ब्रह्मा सृष्टिकारी यो मुद्रा वेत्तिम शांभवी सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमाह महेश्वरः शांभवी यो विजानीयात् स च ब्रह्मणा च अन्यथा। अब इसमें तीनों शब्द आ गया हुआ है, नारायण शब्द भी आया है, आदिनाथ तो आया ही हुआ है, ब्रह्मा भगवान का भी नाम आया हुआ है, और महेश्वर का भी नाम आया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु, पहले आदिनाथ, नारायण और ब्रह्मा, यानी कहने का मतलब यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान का नाम आ गया है। कहते हैं दृष्टि को दोनों भाव के मध्य में स्थिर करके आत्मा नाम का निरीक्षण करना चाहिए, यही शांभवी मुद्रा है। दृष्टि लेके खुला हुआ है, उसको एकदम स्थिर करके आत्मा नाम का निरीक्षण करना चाहिए, शांभवी मुद्रा है। विशेषता क्या कही गई? सभी तंत्रों में गोपनीय है,
और वेद शास्त्र पुराण तो सामान्य गणिका के समान है, लेकिन सांभवी मुद्रा कुलवधु के समान है। सांभवी मुद्रा को कहा गया, बड़ा इज्जत के साथ कहा गया, कुलवधु है ये। लाभ में क्या कहा गया, साधक आदिनाथ के समान हो जाता है, भगवान शिव के समान हो जाता है, साक्षात नारायण के समान हो जाता है। जो इसको सिद्ध कर लिया वो साक्षात आदिनाथ है, भगवान शिव ही है, वो साक्षात नारायण ही है, वो साक्षात जो है ब्रह्म के समान है। इसका अभ्यास करने वाला साधक साक्षात ब्रह्मा ही है। जो भगवान महेश्वर ने कहा है वह कथन बिल्कुल सत्य ही है हे चंड कपाली, कि जो सांभवी मुद्रा का ज्ञाता है वो साक्षात ब्रह्म रूप ही हो जाता है, अन्यथा वो नहीं है। तो उस हिसाब से सारे भगवान का नाम यहाँ पर आ गया। ये ध्यान रखेंगे किसमें आया हुआ है, सांभवी मुद्रा में आया है। अब हम लोग आते हैं पंचधारणा। पंचधारणा एक साथ देख लेंगे। पंचधारणा को भी मुद्रा के अंतर्गत रखा गया है, और ये जो पंचधारणा बहुत आराम से समझ में आएगा, आसान है, और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, आया भी है। ये 5 जो चक्र आपके हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र, ये 5 चक्र का नीचे से लेकर के ऊपर तक क्रम से उस पर ध्यान लगाना, उस पर धारणा करना, उसी को पंचधारणा कहा गया है। क्या कहते हैं, पहले थोड़ी भूमिका है। कहते हैं कथिता सांभवी मुद्रा शृणुस्व पंचधारणाम धारणानी समासाद्य किम न सिद्ध्यति भूतले। कहते हैं कि तुम्हें हे चंड कपाली मैंने सांभवी मुद्रा के बारे में बताया, तुमने सुना, अब पंचधारणा के बारे में सुनो। इस धारणा का, ये जो 5 धारणा है, इसको अगर आपने साधना इसकी कर ली, इसको साध लिया, तो इस भूतल पर, इस भूमि पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, ये बात और कहीं कहा गया था, ना सिद्धति भूतले, किस मुद्रा के दौरान कहा गया था? वज्रोनी सर। वज्रोनी, बिंदु सिद्धि की बात आई थी। जब बिंदु सिद्धि हो जाए तो भूतल पे ऐसा क्या नहीं है जो सिद्ध हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अनेन नरदेहेन स्वर्गेषु गमनागमम मनोगति भवेत तस्य खेचरत्वम न च अन्यथा। कहते हैं अगर पंचधारणा की आपकी सिद्धि हो गई तो नरदेह, इस देह के साथ भी स्वर्ग में आना जाना आपका हो जाए, शरीर स्वर्ग में आ जा सकते हैं। मन के समान आपकी गति हो जाती है। कैसे हो जाती है? मन के समान जो है शरीर की गति हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। खेचरत्वम भी कहा गया, खेचरी की भी सिद्धि हो जाती है, मन के समान आपकी गति हो जाती है। उसके बाद कहते हैं इसके बिना नहीं हो सकता है। 2 चीजें, एक तो खेचरत्व जो कहा गया उसका कई जगहों पर यह अर्थ लगाया गया है कि आकाश गमन की क्षमता, और कई जगहों पर लगाया गया है खेचरी की सिद्धि होती है। अब पंचधारणा में कौन कौन सी धारणा है? तो पहला है पार्थिवी धारणा, जिसको अधोधारणा भी कहते हैं, जिसका संबंध है आपके मूलाधार चक्र से, पृथ्वी तत्व को संबोधित कर रहा है। दूसरा है आम्भसी धारणा, आम्भसी का मतलब होता है जल, जिसको जल तत्व धारणा भी कहते हैं, इसका संबंध है आपका सीधे स्वादिष्ठान चक्र से। तीसरा है आग्नेयी धारणा, जिसको वैश्वानरी धारणा भी कहते हैं। वैश्वानर का मतलब भी अग्नि होता है, आग्नेयी तो अग्नि है ही, इसका संबंध सीधे आपके नाभि चक्र यानी कि आपके मणिपुर चक्र से है। नाभि में सूर्य का स्थान कहा गया है। तो चौथा है आपका वायवी धारणा, वायवी मतलब वायु धारणा या अनिल धारणा भी कह सकते हैं। वायवी धारणा का संबंध आपके हृदय यानी अनाहत चक्र से है। उसके बाद 5वां है और अंतिम है आकाशी धारणा, यानी कि विशुद्धि चक्र से संबंधित। आकाशी को, आकाश को नभो भी कहते हैं, इसको नभो धारणा भी कहते हैं। एक तो नभो मुद्रा ऊपर भी था, यहाँ भी नभो धारणा कहा गया है। बीज मंत्र आप लोग याद कर लीजिए। बीज मंत्र सीक्वेंस से नीचे से यानी कि मूलाधार से विशुद्धि तक का बीज मंत्र है लवर यह। ये आप निमोनिक याद कर लीजिए, लवर यह, लवर यह, लम वम रम यम हम। लम हो गया मूलाधार के लिए, वम हो गया स्वादिष्ठान के लिए, रम हो गया आपका मणिपुर चक्र के लिए, यम हो गया आपका अनाहत चक्र हृदय प्रदेश के लिए, हम हो गया विशुद्धि चक्र यानी कंठ प्रदेश के लिए। इसका आपको फिर से टेबल मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा। एक बार पहले मंत्र के साथ इसको और चक्र के नाम के साथ देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। पार्थिवी धारणा, मंत्र हो गया लम मूलाधार चक्र। आम्भसी धारणा, ये हो गया आपका वम स्वादिष्ठान चक्र। आग्नेयी धारणा रम मणिपुर चक्र।
वायवी धारणा यम अनाहत चक्र, आकाशी धारणा हम विशुद्धि चक्र। लवर यह। आगे बढ़ते हैं। और ये जो पंच धारणा, इसको पंचभूत धारणा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पंचभूत, पांचों भूत, एक एक जो आपके पंच महाभूत है वो डेनोमेट करता है, यानी कि उसका प्रतिनिधित्व करता है पांचों चक्र को नीचे से ऊपर सीक्वेंस में। उसके बाद देखते हैं अब एक एक धारणा को। पहली धारणा पार्थिवी धारणा, जिसको अधो धारणा, अधो मतलब सबसे नीचे, अधो मतलब जमीन को कहा गया, तो अधो धारणा, पार्थिवी धारणा कहते हैं यत तत्वम हरित ताल देश चित्तम भौमम लकारान्वितम वेदाश्रम कमलासनेन सहितम कृत्वा हृदय स्थापित्वम प्राणम तत्र विलीये पंच घटिकाश्चित्तान्वितम धारियेत। कहते हैं यत तत्वम हरिताल देश। अब सब उसमें कलर भी बता रहे हैं, मंत्र भी बता रहे हैं, उसके तत्व भी बता रहे हैं, और वहां के देवता के बारे में भी बता रहे हैं कि देवता कहते हैं कि वेद हाथ में है, कमल नयन सहितम, कमल के आसन पर, कमलासनेन, कमल के आसन पर जो है विराजमान है, यानी ब्रह्मा भगवान के लिए, उनको हृदय में स्थापित करते हुए उसी जगह पर 5 घटी तक ध्यान लगाएंगे। तो कैसे कहते हैं? जिनका अंतः प्रदेश हरिताल यानी पीले रंग से रंगा हुआ है। तो पहला जो है हमारा मूलाधार चक्र कहा गया है कि पीले रंग से, पीला रंग कर दिया, तो मूलाधार चक्र में कौन से रंग का ध्यान करेंगे? पीले रंग का। बीज अक्षर क्या हो गया? लकार हो गया। और तत्व क्या हो गया? पृथ्वी तत्व का ध्यान करेंगे। मां पृथ्वी का, पृथ्वी तत्व का ध्यान करेंगे। जिनके हाथ में वेद है और कमल के आसन पर विराजमान है, उस ब्रह्मा भगवान का ध्यान करेंगे। यही नहीं, यानी कि वही देवता हैं, और अपने हृदय में उनको स्थापित कर ले, और उस जगह पर यानी मूलाधार में पीले रंग पर पृथ्वी तत्व पर ब्रह्मा भगवान को ध्यान करते हुए पूरे हृदय के साथ चित्त को, चित्त सहित प्राण को, ये बात ध्यान रखिए, चित्त सहित प्राण को वहां ले जाएंगे मूलाधार में, और 5 घटी तक, 5 घटी मतलब 2 घंटे तक धारणा करेंगे। 5 घटी मतलब 2 घंटे तक उस जगह पर धारणा करेंगे। यह धारणा स्थिरता देती है, पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त होता है। धारणा क्या देती है? स्थिरता देती है, पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त होता है। अब देखिए, जैसे जैसे जिस धारणा का नाम है, जिस तत्व से संबंधित है, उस तत्व पर आपका विजय प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग पृथ्वी धारणा पढ़ रहे थे, पृथ्वी वाले चीजों पर, यानी जिसमें ठोसता है, जो ठोस चीजें जितनी है, जिसमें पृथ्वी तत्व के गुण है, उस पर विजय प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही आपके जितने उसके बाद जितने धारणा होंगे, उसमें ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसीलिए आसान है। 5 घटी कहा गया, उसका मतलब क्या होता है? 1 घटी होता है 24 मिनट का, 5 घटी हो गया आपका 120 मिनट, इसलिए 2 घंटे की बात की जाती है। 2 घंटे तक ध्यान। एक बार इसको एक साथ देख लीजिए। पार्थिवी धारणा को पीला रंग हरताल के समान कहा गया, तत्व पृथ्वी, बीज मंत्र लकार, देवता ब्रह्मा कहा गया है, और बहुत जगहों पर उसमें कहा गया है व्याख्या में वर्गाकार होता है, यानी कि आकार भी कहा गया, आकार वर्गाकार होता है। कई जगहों पर तो आकार के बारे में लिखा हुआ है, कई जगहों पर नहीं लिखा हुआ है, तो वर्गाकार व्याख्याकार ने लिखा है। योग बल से हृदय में धारणा करेंगे, चित्त सहित प्राण को 5 घटी तक ले जाएंगे, मृत्युंजय हो जाता है, धरती पर विचरण करता है। चित्त जयम, चित्त जयम कहा गया ना, तो स्तंभकारी सदा क्षितिजम, यानी पृथ्वी पर क्षितिज पर जो है उसको सिद्धि मिल जाती है। ये ब्रह्मा भगवान लम मंत्र हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरी धारणा है हमारा पृथ्वी के बाद जल धारणा। जल धारणा किससे है? यानी आम्भसी धारणा कहा गया है, जल तत्व से संबंधित है। और चक्र कौन सा हो गया? स्वाधिष्ठान चक्र हमारा हो गया द्वितीय। कहते हैं शंख खंड शंखेन्दु प्रतिमं च कुंद धवलम तत्वम किलालम शुभम तत्पीयूष वकार बीज सहितम युक्तम सदा विष्णुना प्राणम तत्र विलीये पंच घटिकाश्चित्तान्वितम धारियेत। अब यहाँ पर देखिए फल कहा गया, ऐसा दुह सह ताप पाप हरिणी स्याद आम्भसी धारणा आम्भसी परमाम मुद्रा यो जानाति स योगवित
जले च घोरे गंभीरे मर्याद नो भवेत, इयम तु परमा मुद्रा गोपनीया प्रयत्नतः, प्रकाशात सिद्धि हानि, प्रकाशित करने सिद्धि की हानि होगी, स्यात सत्यम वंचमी वचमी च तत्वतः। कहते हैं, अब इसको ध्यान से देखिए, शंख और चंद्रमा के समान सफेद होता है, स्वाधिष्ठान चक्र का कलर कैसा बताया गया, शंख और चंद्रमा के समान, कुंद के फूल के समान श्वेत रंग होगा। किलाल कहा गया अमृत पे या जल भी उसको कहा जाता है, उसके समान शुभ और श्वेत होता है। और कहा गया बीज मंत्र वकार होगा, बीज मंत्र क्या होगा, वकार होगा। और भगवान होंगे विष्णु भगवान, वहां विराजमान है, विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे, उस जगह पर चित्त के साथ प्राण को, ये सब जगह यही बात, उस जगह पर चित्त के साथ प्राण को ले जाएंगे और 5 घटी तक धारणा करेंगे। और धारणा करने से क्या होगा, हमने कहा जल धारणा पृथ्वी धारणा, तो जल धारणा में क्या होगा, गंभीर जल में भी आपको कोई फेंक दे आपकी मृत्यु नहीं होगी। कष्टकारी ताप को सहन करने की क्षमता तो हो ही जाती है, साथ ही जल में, घोर से घोर जल में भी अगर आप चले जाए तो मृत्यु नहीं होगी। साथ ही कहा गया आम्भसी धारणा मुद्रा को जो जानता है वो योगविद कहा गया, योग को जानने वाला होता है। गहरे जल में भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। परम मुद्रा को गोपनीय रखना चाहिए हे चंड कपाली, और अगर इसको गोपनीय नहीं रखोगे तो इससे हानि होगी, आपकी सिद्धि गायब हो जाएगी। ये मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, इसमें घेरन ऋषि ये बात कह रहे हैं। अब एक साथ इसको देख लीजिए दोबारा, 2-2 3-3 बार रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान रखिए। आम्भसी धारणा, रंग श्वेत शुभ्र कहा गया है, तत्व जल तत्व है, बीज मंत्र वकार है, देवता भगवान विष्णु है, आकार कहा गया चंद्राकार व्याख्या में। हृदय में धारणा करेंगे कितना, 5 घटी तक, यानी 2 घंटे तक। आगे बढ़ते हैं, तृतीय धारणा है हमारा अग्नि धारणा, यानी मणिपुर चक्र पे हम पहुंच गए हैं। कहते हैं आग्नेय धारणा में, इसी को वैश्वानरी धारणा भी कहते हैं। कहते हैं यत नाभि स्थितम इंद्र गोप सदृशम तत्वम वहिनीमयम प्रदीप्तम अरुणम रुद्रेन यत सिद्धिम प्राणम तत्र विलीये पंचघटिकाश्चित्तान्वितम धारयेत, एषा काल गभीर भीति हरिणी वैश्वानरी धारणा। प्रदीप्ते ज्वलिते बहनो पतितो यदि साधकः, एतन मुद्रा प्रसादेन स जीवति न मृत्यु भाग। अब इसको देखिए अच्छे से, नाभि में स्थित इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण वाला, तो कलर कैसा हो गया नाभि का, रक्त वर्ण, यानी बिल्कुल लाल रंग का। इंद्रगोप एक होता है छोटा सा कीड़ा होता है, ऐसे जैसे कछुए की तरह, लेकिन छोटा सा होता है, बिल्कुल लाल रंग का होता है, उड़ता भी है कई बार वो, चलता भी है वो। तो इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण का ये है कलर इसका। त्रिकोण युक्त रम बीज मंत्र, यहाँ पर देखिए त्रिकोण कहा गया है, यहाँ पर बताया गया कि त्रिकोण है, तो इसीलिए जो है बाकी व्याख्याकारों ने कहा कि जब एक जगह त्रिकोण बताया तो बाकी जगह भी जो जिस चक्र का शेप होता है वो बता दो। तो त्रिकोण कहा गया है और बीज मंत्र रम से युक्त है। देवता यहाँ के रुद्र देवता है जो सिद्धि प्रदान करने वाले अग्नि तत्व के द्योतक हैं। कहते हैं चित्त सहित प्राण को ले जाएंगे, और वही बात 5 घटी ध्यान यानी 2 घंटे तक। यह काल के भय को हरने वाली आग्नेय मुद्रा है। रुद्र है तो देवता काल के भय को भी हरने वाली है। इस मुद्रा को करने वाला क्या होगा, अग्नि में भी गिर जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। जैसे कि कौन, अभी होली का दहन होने वाला है, कौन थे वो बालक जो अग्नि में, प्रहलाद। तो प्रहलाद जी तो भले ही वो राक्षस के पुत्र थे, लेकिन रहे तो देवताओं के पास थे, रहे तो ऋषि मुनियों के पास थे, तो उनको सारी सिद्धियां मिल गई हुई थी। तो होलिका जल गई, वो नहीं जले, उनको सिद्धि मिली हुई थी। कौन सी, आग्नेय मुद्रा की। मृत्यु का ग्रास नहीं बुनता है। अब एक साथ देख लीजिए आग्नेय मुद्रा, आग्नेय धारणा, वैश्वानरी धारणा। रंग हो गया रक्तवर्ण, तत्व हो गया अग्नि, बीज मंत्र हो गया रकार, देवता हो गए रुद्र, आकार त्रिकोण कहा गया है। हृदय में वही 5 घटी धारण करेंगे 2 घंटे तक। लाभ, काल का भय नहीं होता, अग्नि से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, हानि नहीं हो सकती है। चतुर्थ धारणा है हमारा वायवी धारणा। वायवी मतलब वायु धारणा, जिसको अनिल भी कहते हैं, अनिल धारणा। तो कहते हैं
यत भिन्न अंजन पुंज सन्निभम धूम्राम भाषवम परम तत्वम सत्वमयम यकार सहितम यत्रेश्वरी देवता प्राणम तत्र विलीये पंच घटिकाश्चित्तान्वितम धारयेत ऐसा गमनम करोति यामिनाम स्याद वायवी धारणा इदम तु परमा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी वायुना म्रियते नापि खेच गति प्रदायिनी सठाय भक्ति हीनाय ना देयम यस्य कस्यचित् दत्ते च सिद्धि हानि स्याद सत्यम वंचे वचमी च चंडते। कहते हैं अब यहाँ पर कलर क्या हो गया, काजल के चूर्ण के समूह जैसा कहा गया है, या धुएं के सदृश रंग का है। कलर कैसा हो गया, काजल के चूर्ण समूह जैसा या धुएं के सदृश है। बीज मंत्र यम बीज मंत्र है जिसका वायु जिसका तत्व है, तत्व क्या है, वायु जिनका तत्व है, और देवता कौन हो गए, ईश्वर जिनके देवता हैं, वहां चित्त सहित प्राण को 5 घटी तक ले जाए, 2 घंटे तक धारणा करे। फल क्या है, वायवी धारणा को सिद्ध करने वाला आसमान गमन की शक्ति पा लेता है। ये परम मुद्रा जरा मृत्यु का नाश करने वाली है। इसके प्रभाव की वजह से साधक की कभी वायु से मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि वायु पर जीत लिया, विजय हो गई, तो वायु से मृत्यु नहीं हो गई। खास बात जो कही गई है, इस धारणा का ज्ञान अभक्त यानी जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनको नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सिद्धि नष्ट हो जाती है। हे चंड कपाली, मैं ये सच कहता हूं। एक साथ देख लीजिए, वायवी धारणा में कहा गया है रंग हुआ धुएं के समान या काजल के समान, तत्व हो गया वायु, और चक्र कौन सा हो गया आपका, अनाहत चक्र हो गया। बीज मंत्र क्या है, यकार, देवता कौन है, ईश्वर, और आकार इसमें नहीं लिखा हुआ, षटकोणाकार व्याख्या में लिखा हुआ है। उसके बाद कहा गया आकार एक त्रिकोण वाला, इसमें मणिपुर में लिखा हुआ है। लाभ में कहा गया आकाश गमन की शक्ति आ जाती, खे में कहा गया खे में विचरण करने लगते हैं, जरा मृत्यु का नाश होता है, वायु से मृत्यु नहीं होती है। उसके बाद अंतिम धारणा हम लोग देखेंगे और यहीं पर क्लास को कंप्लीट भी करेंगे एक बार समरी दे करके। आकाशी धारणा या नभो धारणा भी कहते हैं। यत सिंधो वरसुद्धवारी सदृशम व्योम आख्यम भासते तत्वम देव सदा शिवने सहितम बीजम हकारान्वितम प्राणम तत्र विलीये पंच घटिकाश्चित्तान्वितम धारयेत ऐसा मोक्ष कवाट भेदन करी कुर्यान्न नभो धारणा आकाशी धारणा मुद्रा यो वेत्ति सयोगवित न मृत्यु जायते तस्य प्रलये नाव शीदते। कहते हैं कैसा रंग होगा, तो समुद्र के नीले जल की तरह एकदम नीला निर्मल सा रंग होगा, और उसका तत्व क्या है, आकाश तत्व है जिसका, और देवता कौन है, सदाशिव जिनके देवता हैं, और बीज मंत्र क्या है, हकार जिनके बीज मंत्र है, बीज मंत्र हकार है। वहां पर प्राण सहित चित्त को ले जाएं, 5 घटी तक धारणा करेंगे। फल में क्या कहा गया, मोक्ष के कपाट का भेदन करने वाले, इसमें कहा गया कि मोक्ष कपाट का भेदन, पंचम मुद्रा है ना, तो मोक्ष कपाट का भेदन पंच धारणा में 5वीं धारणा है। आकाशी धारणा के ज्ञाता जो है वो योगविद कहा गया, योग को जानने वाले हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, प्रलय के वक्त भी वो दुखी नहीं होते। एक और में कहा गया था किसी मुद्रा में प्रलय के वक्त दुखी नहीं होते, किसमें कहा गया था, अरे विपरीत करने, विपरीत करने में कहा गया था प्रलय के वक्त भी दुखी नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसको एक साथ देख लेते हैं। आकाशी धारणा नभो धारणा जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, विशुद्धि चक्र से जुड़ा है, वहां धारणा करनी है। रंग है समुद्र सा नीला, तत्व है आकाश, बीज मंत्र हकार है, देवता सदाशिव है। आकार यहाँ पर इसमें है नहीं, मैंने लिखा भी नहीं है, आकार देखना पड़ेगा एक बार। फल कहा गया मोक्ष के द्वार को खोलने वाला, मोक्ष के द्वार का भेदन करने वाला, और प्रलय काल में भी साधक दुखी नहीं होता है। अब एक अगर आपको ये याद करना हो देवता कौन से हैं, तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, ऐसे याद कर लीजिएगा। कौन, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। यहाँ पर एक वो होना चाहिए था जो, अभी एक बार बस नजर मार लेते हैं। 5 आपके सामने धारणा है, मूलाधार चक्र पे स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र। इसमें खास बात यह है कि मैंने इसको कलर भी वही दिया हुआ है जो कलर इसमें बताया हुआ है। मूलाधार का पीला, स्वादिष्ठान का सफेद, मणिपुर का लाल,
अनाहत का कहा गया है धुएं के समान, विशुद्धि का नीला, तो उसी कलर को हमने इसमें मैच किया है। पार्थिवी धारणा, अंबसी धारणा, आग्नेय धारणा, वायवी धारणा, आकाशी धारणा। बीज मंत्र ल व र य ह से आप याद कर लेंगे। देवता हो गए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। तत्व हो गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व। और रंग देख ही लिया आपने, पीला, श्वेत, रक्त, धूम और नीला रंग है। और सब में एक ही बात बताई गई है, 5 घटी तक धारणा करनी है। और धारणा और उसके लाभ जो है एक बार देख करके कंप्लीट कर लेते हैं। पार्थिवी धारणा में कहा गया मृत्युंजय हो जाता है, धरती पर विचरण करता है। आम्भसी में कहा गया गहरे जल में भी मृत्यु नहीं होती है, सभी दुख ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रकट करने पर सिद्धि नष्ट होती है अगर इसको आपने प्रकाशित कर दिया। आग्नेय में कहा गया है काल का भय नहीं रहता, अग्नि से भी हानि नहीं होती है। वायवी धारणा में कहा गया आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, जरा मृत्यु का नाश होता है, वायु से मृत्यु नहीं होती है। और आकाशीय अंतिम हम लोगों ने पढ़ा मोक्ष के द्वार का भेदन हो जाता है, प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। तो आज हम लोग पंच धारणा तक रहने देते हैं। तो कितना हो गया हमारा, कितनी धारणा हम लोगों ने पढ़ ली, 20 हो गया। अब 21 अश्विनी मुद्रा से हम लोग आगे कल कंप्लीट ये हो जाएगा। और क्वेश्चन जो PYQ है इसके वो भी देख लेंगे।